भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना न किसी अवतार से की जा सकती है, न संसार के किसी महापुरुष से। उनके जीवन की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक घटना में एक ऐसा विरोधाभास दिखता है जो इंसान की समझ से परे है। अब देखिए ना, जन्म मथुरा में लिया, गोकुल में अपना बचपन बिताया और राज उन्होंने द्वारिका में किया। आज भी हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। जिस द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया, जिसकी नींव खुद रखी, अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने के लायक बनाया, आखिर क्यों वही भव्य द्वारिका एक दिन जलमग्न हो गई? कृष्ण की नगरी होने के बावजूद आखिर क्यों द्वारिका को नष्ट होना पड़ा? श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कब, क्यों और कैसे डूबी? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे धर्म ज्ञान में। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का इतिहास 5000 साल पुराना है। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। कहते हैं इस दिव्य शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक द्वारिका प्राचीन काल में कुशस्थली के नाम से जानी जाती थी। समुद्र किनारे दिव्य और सौंदर्य से भरपूर द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त बसाया जब राजा कंस का वध हो चुका था। उस दौरान कंस के ससुर मगधापति ने प्रतिशोध की अग्नि में यादवों को खत्म करने का संकल्प लिया। मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण होने लगे। ऐसे में यादवों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। पौराणिक कथाएं बताती हैं कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 सालों तक राज्य किया। इसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन सी वजह थी जिसके कारण भगवान द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कहते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशुगुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि द्वारिका गए। वहां यादव कुल के कुछ नव युवकों ने उनके साथ परिहास यानी मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृषणी और अंधवशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य साबित होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर
श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी सम्राट के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व तृष्णिवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सत्यकिक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर डाला। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सत्यकिक को क्रोध आ गया और उनके कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधवंशियों ने सत्यकिक को घेर लिया और हमला कर दिया। सत्यकिक को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सत्यकिक और प्रद्युम्न अकेले ही अंधवासियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधवासियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों से मारे गए। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए और जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन होते हैं, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आता है। वो शिकारी हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला देता है। बाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और इस तरह इस धरती से भगवान श्री कृष्ण अपने बैकुंठ लोक में लौट जाते हैं। कहते हैं कि जिस दिन श्री कृष्ण के परिजन और तमाम नगरवासी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी दिन समूची द्वारका समुद्र में डूब जाती है। आज भी समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेष मिलते हैं, जिसको लेकर तमाम वैज्ञानिक अपने अपने तर्क देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस बात का दावा करता है कि समुद्र में मिले द्वारका नगरी से जुड़े दुर्लभ नमूनों का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं है, लेकिन इनका इतिहास सदियों पुराना है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य, विशालकाय और अद्भुत द्वारिका जलमग्न हो गई, लेकिन इसके अवशेष आज भी समुद्र के भीतर मिलते हैं।